शंकर की करुणा है, ये शंकर की उदारता है। दूसरे को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को भी अपना बनाना कठिन है। बहुत बढ़ोगे, ऊंचाइयों पर पतंग जाएगी तो काटने वालों की संख्या बढ़ेगी, पर हमें नहीं घबराना। आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में ना तो कोई बेल दी जाती है, ना कोई भभूति दी जाती है, ना कोई नारियल दिया जाता है, ना तंत्र दिया जाता है, ना मंत्र, ना कोई विद्या। शिव महापुराण की कथा में ना कोई ढोंग होता है, ना कोई प्रपंच होता है। शिव महापुराण की कथा में तो केवल एक विश्वास होता है कि हम शंकर के मंदिर तक जाएं, बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाएं, और तुम इस भरोसे पर मत रहना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए आएगा। सियोर वाले महाराज को भी दुख आता है तो बाबा ने मिटाने के लिए आता है, तो तुम्हारा दुख भी वही मिटाने के लिए आएगा। किसी ढोंग और प्रपंच में नहीं फंसना हमको। केवल एक शंकर का दरवाजा ऐसा दरवाजा है, शिव का द्वार एक ऐसा द्वार है जहां ना तो ढोंग है ना प्रपंच है। वहां कोई ढोंग प्रपंच नहीं है, केवल एक काम है, तुम्हारा एक लोटा जल और एक बेलपत्र। बेलपत्र भी तुम्हारे पास होए तो चढ़ाओ, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस मंदिर में चढ़ा दो, मेरा शंकर स्वीकार कर लेगा। उसको दिखावे से मतलब नहीं, उसको बिल्कुल दिखावा नहीं चाहिए। माता जी के मंदिर जाओगे, एक चुंदड़ी चढ़ाना पड़ेगी, चूड़ी चढ़ाना पड़ेगी, सुहाग सामग्री चढ़ाना पड़ेगा, हलवा पूड़ी का भोग लगाना पड़ेगा। भगवान नारायण के मंदिर में जाओगे, ठाकुर जी के मंदिर में जाओगे तो लड्डू का भोग लगाना पड़ेगा, पेड़े का भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग लगाना पड़ेगा, पेड़े का भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग लगाना पड़ेगा। जितने मंदिरों में जाओगे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, पर महादेव के मंदिर में तो अगर आपके पास में एक लोटा जल हो तो चढ़ा दो, जल भी नहीं हो तो शिव जी की चढ़ी बेलपत्र वापिस चढ़ा दो, वो भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं हो तो बम बम भोले बोलो और अपने घर को चल दो। इतने में शिव प्रसन्न।